बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल का मकसद टैक्सों और ड्यूटी से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम लाना है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 30T, 45T, 43B और 40-47 में तरमीम की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पहले PTI की तरफ से फौज में बगावत करवाने की कोशिश की गई। अब ये कहते हैं कि मज़ाकरात करेंगे, लेकिन अब मज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1 साल कबल तारीखी वाक़या हुआ और पहली बार एक सियासी जमात ने अदम एतमाद पर कोर कमांडर हाउस GHQ मियांवाली एयरफील्ड पर हमला किया। सूबाई वज़ीर महकमा सेहत और एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक की रेस्क्यू हेडक्वार्टर में बैनुल-अक़वामी फायर फाइटर डे की मरकज़ी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। इस मौका पर सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नज़ीर, मुतल्लिका अफसरान और फायर फाइटर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। फायर फाइटर के आलमी दिन के मरकज़ी तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक और कौमी तराने से किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इस मौका पर 2023 के बेस्ट फायर फाइटर के दरमियान तारीफ़ी इस्नाद भी तकसीम किए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि पाकिस्तान में जितने भी अलायंस बने हैं वो इस बात पर बने हैं कि किस हुकूमत को गिराना है और किस को बैठाना है। हमारा ये वाहिद अलायंस है जिसकी बुनियाद है कि आइन की बालादस्ती करनी है। उन्होंने कहा कि 60 की दहाई में सुई के मुकाम पर गैस निकली और पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैली। हमारे इलाके में आज भी लोग झाड़ियाँ काट कर रोटी बनाते हैं। इस मौका पर लाहौर प्रेस क्लब में PTI की मरकजी रहनुमा ज़ेबा नाज भी मौजूद थी। किला दिदार सिंह में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 मोहल्ला जाफरिया में सालाना रिजल्ट 2024 तकसीम इनामात के सिलसिले में खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मिली नगमे और टैबलो भी पेश किए। स्कूल इंतजामिया ने साबिक MPA हाजी इमानुल्लाह वराइच और तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। रेलवे स्टेशन शोरकोट कैंट में एक शख्स ट्रेन के नीचे आने की इतला पर रेस्क्यू टीम रवाना। रेस्क्यू 1112 की टीम बरवक्त रिस्पांस देते हुए जाए हादसा पर पहुंची। हादसे के नतीजे में एक नामालूम नौजवान मिल्लत एक्सप्रेस जो कि कराची से फैसलाबाद जा रही थी उसकी जद में आकर जाम हाक हो गया। मुजफ्फरगढ़ में प्राइवेट गाड़ी में बैठकर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नो पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियां उठाकर थोड़ी देर बाद जाकर रोककर मुकमका करके छोड़ने लगे। नो पार्किंग का जुर्माना 2000 मगर 1000 उसी वक्त खर्चा देकर गाड़ियां दे दी गई। जहलम आलमी फायर फाइटर डे पर फायर फाइटर्स को खैरात तहसीन पेश किया गया जो लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जानों की परवाह नहीं करते। DC जहलम ने रेस्क्यू 1112 की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और तमाम स्टाफ को शाबाश देते हुए कहा कि आप लोग हमारे मुल्क का बेहतरीन असासा हैं जो अपनी ड्यूटी इंतहाई जिम्मेदारी और मुल्क की खिदमत समझ कर अदा करते हैं। खानपुर में महकमाना प्रमोशन लेने पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील खानपुर शबीर अहमद डोगर के एजाज़ में शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेज़बान मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अब्दुल खालिक थे। तकरीब से खिताब करते हुए शेख फ़याज़ुल दीन ने कहा कि तहसील खानपुर की तरक्की और बेहतरी में असिस्टेंट कमिश्नर शबीर अहमद डोगर ने आला खिदमत पेश की। एक्सियन फेस्को समुंदरी मोहम्मद अहमद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मीडिया प्रेस क्लब समुंदरी के मेंबरान ने मोहम्मद अहमद से मुलाकात की और चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की। एक्सियन का कहना था कि वो शहरियों के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पंजाब भर की तरह शोरकोट में भी डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हुसैन की खसूसी हदायत पर इंटरनेशनल फायर फाइटर डे बड़े जोशो जज्बे से मनाया गया। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के हवाले से रेस्क्यू 1112 ऑफिस में फायर फाइटिंग के दौरान शहीद होने वाले फायर फाइटर्स के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया और रेस्क्यू 1112 स्टेशन से तहसील चौक तक रैली निकाली गई।
सोहावा थाना डोमली का इलाका दयाल मैदानी जंग बन गया। खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। गुलाम रसूल की फैमिली पर असगर, अरशद और असजद हमला आवर हो गए। दोनों फरीकीन की तरफ से एक दूसरे पर डंडों मुक्कों से लाठीचार्ज किया गया। पुलिस थाना डोमेली ने मौका पर पहुंचकर मजरूबान को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस थाना डोमेली ने दरख्वास्तें लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मारूफ समाजी शख्सियत और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार सैयद ज़ुल्करनैन शाह ने मैड्रिड में अहले तशरीह के सबसे बड़े मरकज़ फंदा 7 अहले बैत मैड्रिड के सदर से मुलाकात की। इस मौका पर उनके हमरा सदर पाकिस्तानी एसोसिएशन मैड्रिड ज़ियाद सईद भी मौजूद थे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। मारूफ समाजी शख्सियत और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार सैयद ज़ुल्करनैन शाह ने मैड्रिड में अहले तशरीह का सबसे बड़े मरकज़ फिंदा 7 अहले बैत मैड्रिड के सदर से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा सदर पाकिस्तान एसोसिएशन मैड्रिड ज़ियाद सईद भी मौजूद थे। सदर ने मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया और इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में तफसील से बताया। 3 मंजिल का ये इदारा मस्जिद, लाइब्रेरी, मेहमान खाना, बच्चों की इब्तदाई तालीम का स्कूल, कॉन्फ्रेंस हॉल पर मुश्तमिल है। बच्चों को इब्तदाई दीनी और मादरी जुबान की तालीम दी जाती है जो बिल्कुल फ्री है। वसी कॉन्फ्रेंस हॉल में दीनी, मुआशरती और मजहबी त्योहारों के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की जाती हैं जिनसे अहले ईमान मोमिनीन इस्तिफादा हासिल करते हैं। कॉन्फ्रेंस में शरीक अफराद को खाना भी खिलाया जाता है जिसके लिए बुफे लगाया जाता है जिसका बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। मस्जिद को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा मर्दों के लिए और दूसरे हिस्से को खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ बाकायदा पर्दे का इंतजाम है। एक बड़ी लाइब्रेरी भी मौजूद है। यहाँ अहले इल्म अपनी इल्म प्यासी बुझाते हैं। तशरीह के हवाले से किताबें मौजूद हैं जिसके बारे में कहना था कि जो लोग किताबें बीनी और अपने दीनी इल्म को बढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ मुतालिया करते हैं। उनके रहने का मकबूल इंतजाम है। सैयद ज़ुल्करनैन शाह ने इंतजामात को सराहा और कहा कि एक इदारे में जो सहूलियात होनी चाहिए वो सब मौजूद है। सैयद ज़ुल्करनैन शाह ने बेहतरीन इंतजामात करने पर खराज तहसीन पेश किया और इंतजामात करने वाले अफराद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी सहूलियात के वादे पर कारबंद है। सूबे में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डिजिटलाइजेशन की जानिब गामजन किया गया। आवाम को आरामदा सफरी सहूलियात देना हमारा नस्बुल ऐन है। कराची के निजी होटल में पीपल्स बस सर्विस में खुदकार कराया सिस्टम कलेक्शन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हमारी हुकूमत का ये इनकलाबी इक़दाम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर करेगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील एनाम मेमन ने कहा कि ये बहुत बड़ा इक़दाम है। इस पर तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैरपुर क्लास नहम और दहम के इम्तहानात मजाक बनकर रह गए। खुलेआम मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताकतवर के बच्चों को उस्ताज़ा अपनी निगरानी में मोबाइल फ़ोन पर नकल करवाने में मसरूफ़ हैं। इम्तहानी सेंटर पर मनपसंद अफराद को निगरान मुकर्रर किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मुबश्शिर रज़ा की इस रिपोर्ट में। जी दोस्तों, मैं मौजूद हूँ खैरपुर के नाज़ा स्कूल में जहाँ पर जो है 9वीं और 10वीं क्लास के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। जब हमने स्कूल का विज़िट किया तो कुछ उस उस्ताद साहब का कहना था कि यहाँ पर जो है 52 अफराद के बच्चों को कॉपी कराई जा रही है। और जब हमारी प्रिंसिपल से इस सिलसिले में बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो है पिछले साल से इस साल काफ़ी हालात बेहतर हैं और जो है गेट पर सिक्योरिटी कायम की गई है। चेकिंग के बाद ही बच्चों को सेंटर के अंदर दाखिल किया जा रहा है और जो इक्का दुक्का मामला पेश आ रहा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शादी लाज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल चोरों, मंशियात का धंधा करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 230 ग्राम चरस भी बरामद करके FIR दर्ज करवा दी गई। ठट्टा गुलाम अल्लाह के करीब गांव के रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद सुमारो का मकली में एहतजाज। अपने लापता होने वाले बेटे की तस्वीर उठाकर रोते हुए सहाफ़ियों को बताया कि मैं इस वक्त बलूचिस्तान में मेहनत मजदूरी की गर्ज से आया हूँ। मेरा बेटा रशीद भी मेरे साथ रहता था। वो 15 रोज़ कबल गुलाम अल्लाह शहर के करीब अपने ससुर से मिलने आया मगर वो आज तक घर नहीं पहुँचा। SSP ठट्टा समेत दीगर हुकाम बाला से मुतालबा है कि मेरे बेटे की तलाश करके मेरी मदद की जाए। ईद ते आयो तो गैब थी वियो बलोचिस्तान रहां थो ऐं मूंखे ख़बर पई ऐं हुते ॻोल्हण आयो आहियां। मूं हुते ॻोल्हा जाम कई आहे पर मूंखे मुंहिंजो कुझु हथु न थियो आहे। पर इहे मां गुलाम कादर वारा रमज़ान वारनि में मूंखे तहक़ीक़ शक मुबारक आहे त मुंहिंजो पुटु हिननि ग़ाइब करे छॾियो आहे ऐं वॾेरनि खे बि मूं दाऊं ॾिनियूं आहिनि ऐं मूं थाणे ते बि इतला कयो आहे पर मुंहिंजी का बि सपोर्ट अञा न कई आहे। ना मुंहिंजे पुट जी मूंखे रिपोर्ट मिली आहे। बाबा मुंहिंजो नालो सुमार आहे, छोकिरे जो नालो रशीद आहे।
रोहतक कच्चे में डाकू खिलाफ ऑपरेशन तो जारी है, पर डाकू फिर भी बेलगाम है। आज एक और शहरी नौजवान को डाकू ने अगवा कर लिया। वर्षा का कहना था कि हमारा नौजवान 2 दिन से गुम है, जिसका मोबाइल फोन भी बंद है। उन्होंने एसएसपी घोटकी से मुतालबा किया कि हमारे नौजवान को ढूंढने में हमारी मदद की जाए। गुड्डू थाने की हदूद 17 आरडी के करीब से अगवा हुए मगवी बाजियाब न हो सके। मगवियों के वर्षा ने सिंध पंजाब के बार्डर देरा मोड़ पर टायर नजर आतिश करके एहतजाजी धरना दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस कच्चे में ऑपरेशन करे, चाहे कुछ भी करे, मगवियों को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। प्रोवेंशनल मॉनिटरिंग ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर पीएनडी फहीम अहमद कुरैशी और टीम ने तहसील सादिकाबाद भोंग में रेस्क्यू स्टेशन का तफसीली दौरा किया। उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान भी मौजूद थे। तमाम शिफ्ट इंचार्ज ने इंस्पेक्शन टीम को खुशामदीद कहते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। रेस्क्यू के चाको चबंद दस्ते ने अफसरान को सलामी पेश की। दौरे के दौरान उन्होंने रेस्क्यूज के यूनिफॉर्म, बालों की कटी, BMI और बुनियादी नॉलेज का जायजा लिया। सोबतपुर में निजी CNG स्टेशन डेरा अमराद जमाली में गैस सिलेंडर फटने से एक ड्राइवर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरों फेरोज में शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाजी मुजाहिरा। कातिल गिरफ्तार न हुए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। पुलिस शहीद जान मोहम्मद के कातिल को गिरफ्तार करने के लिए संजीदा नहीं नजर आ रही। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि बाअसर अफराद की पुष्टपनाही पर पुलिस कातिल गिरफ्तार नहीं कर रही। चेयरमैन जिला कौंसिल बदीन अली असगर की हदायत पर चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल अशकूक कमार ने जिला कौंसिल के 8 रिटायर्ड मुलाजमीन में पेंशन के चेक तकसीम किए। इस मौका पर चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल अशकूक कमार ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। जिला कौंसिल रिटायर्ड मुलाजमीन और उनकी बेवाओं की फलाह व बहबूद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। कराची KDA जिला कुरंगी साइड ऑफिस के एक्सीएन सैयद तारिक की हदायत पर कुरंगी में गैर कानूनी तमीरात को मस्मार करने का काम शुरू कर दिया गया। दूसरी जानिब इदारे में मौजूद करप्ट माफिया ने एक्सीएन के ट्रांसफर के लिए अपना असरो रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस हवाले से एक्सीएन कुरंगी सैयद तारिक का कहना था कि मैं किसी माफिया के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, अपना काम जारी रखूंगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।